देखिए बच्चों, आपकी कब से परीक्षा है? अंग्रेजी का पेपर कब है? 24 तारीख को। आपका पहला पेपर कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे हैं ना, आप सभी लोग का कब है परीक्षा? 2021 है ना। कब पेपर है आपका? 24 तारीख। कब पेपर है आपका? 24 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है। तो अंग्रेजी में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन कौन से पार्ट आप लोग को आने वाले हैं, ये मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो आपको कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको जो सिलेबस है त्रैमासिक परीक्षा में, आपको सबसे पहले ब्रिज कोर्स के पूरे 14 पार्ट तैयार करना है। किसके? ब्रिज कोर्स के। ब्रिज कोर्स की बुक से सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा। पूरी ब्रिज कोर्स को याद कर लो, पूरी ब्रिज कोर्स तैयार कर लो। अब कई सारे बच्चे जिन लोग को ब्रिज कोर्स के बारे में समझता नहीं है, तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है ना, वहाँ पर अलग सेक्शन बना दिया मैंने कहा ब्रिज कोर्स का, है ना। अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के तुमको वहाँ पर 50 वीडियो मिल जाएंगे, 40 से 50 वीडियो भारती शेर 9th वाली चैनल की प्ले लिस्ट में, है ना, मिल जाएंगे। उससे पूरे लगा लेना, ठीक है। उसमें तुम्हारे समथिंग 8-10 चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ, वो तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सब लोग जानते हो चैनल के बारे में, भारती शेर 9th, ठीक है। मैं ग्रुप में आज और लिंक डाल दूंगा उसकी, है ना। इसके बाद ये तुमको जब ब्रिज कोर्स के जब तुम पूरे 14 पार्ट तैयार कर लोगे, उसके बाद आपको प्रीपोजिशंस आएंगे। प्रीपोजिशंस क्या होता है? इन का प्रयोग करना, ओन का प्रयोग करना। एक केट खालिस्तान टेबल, इन या ओन? ओन। एक केट ऑन द टेबल। ओन का उपयोग कहाँ करते हैं? बिल्ली टेबल के ऊपर है तो ओन का उपयोग, ओन यानी होता है पर। और घर के अंदर होती तो अंदर के लिए किसका उपयोग करते हैं? इन का उपयोग करते हैं। इन का उपयोग, ओन का उपयोग, इंटो का उपयोग, ठीक है। ये सब काय में आते हैं? आपके प्रीपोजिशन में आते हैं। ये आपके एक नंबर का एक विकल्प रहता है। कितने विकल्प रहता है? 1 नंबर का आपका एक विकल्प ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका बन करके आता है। इसके बाद मॉडल्स आएंगे आपको। मॉडल्स किसको बोलते हैं हम? मे का प्रयोग, मे का प्रयोग करने के लिए आएगा, केन का प्रयोग करने के लिए आएगा, कुड का प्रयोग करने के लिए आएगा, है ना। मे, केन, कुड, केन का प्रयोग करने के लिए आएगा, मच का प्रयोग करने के लिए आएगा। ये खालिस्तान में आते हैं आपको डू और डायरेक्टेड में। ज़्यादा नंबर के नहीं आते हैं, कम नंबर के आते हैं, ठीक है। कितने नंबर के आते हैं? कम नंबर के आते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपके मॉडल्स होते हैं। क्या हो गया इधर? यहाँ पर देखो क्या तुम्हारा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स आएंगे आपको। डिटरमिनर्स में किसका उपयोग करते हैं हम? डिटरमिनर्स में हम मच का उपयोग करो या मेनी का उपयोग करो। खालिस्तान में मच आएगा या फिर मेनी आएगा, सम आएगा या फिर एनी आएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके डिटरमिनर्स। लिटिल आएगा या फिर एफ यू आएगा, है ना। ये सब क्या होते हैं? आपके डिटरमिनर्स आपके होते हैं। अगला आपके इनफॉर्मल लेटर आएगा। क्या आएगा आपका? इनफॉर्मल लेटर। कौन से लेटर आएंगे आपको? लेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोला मैंने? लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। और दूसरा क्या होता है? फॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं मालूम है? फॉर्मल लेटर का मतलब जो होता है कि जो स्कूल में लिखे जाने पहले पत्र होते हैं, जो अपन किसी अधिकारी को लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, प्राचार्य को लिखते हैं, छुट्टी के लिए लिखते हैं, ये सब काय में आते हैं? आपके फॉर्मल लेटर में। लेकिन फॉर्मल लेटर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। छुट्टी वाले पत्र आएंगे क्या? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, ठीक है। सिलेबस से देखा जाए तो आ भी सकते, तैयार कर लेना। लेकिन जो यहाँ पे लिखा बता रहा हूँ, है ना। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है दोस्त को बधाई पत्र, पिताजी को पत्र, है ना, किसी की शादी के लिए पत्र, शादी में जाने के लिए पत्र। आ रहा आपको समझ में? ये सब कौन से लेटर होते हैं आपके? इनफॉर्मल लेटर। कौन से लेटर होते हैं? इनफॉर्मल लेटर। मित्र को बधाई पत्र, किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन विश करने के लिए तुमको एक पत्र लिखना है। ये सब जो पत्र होते काय में आते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो देखो गाइड में आपको दिए इनफॉर्मल लेटर के बहुत सारे पत्र आपको दिए हैं। जैसे कि देखो आप लोग को बताना चाहता हूँ कुछ इनफॉर्मल लेटर। जो पहला इनफॉर्मल लेटर क्या है? देखो जिस प्रकार के होते हैं इनफॉर्मल लेटर। राइट ए लेटर टू योर फादर। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। टेलिंग हिम हाउ यू हैव डन योर टेस्ट एंड रिक्वेस्टिंग हिम सेंड यू 1004 बुक्स एंड क्लोथ्स। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए और उनको ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और उनसे 1000 रुपये मांगिए, क्यों? ताकि आप कपड़े खरीद सको और किताबें खरीद सको, ठीक है। आया समझ में? तो फिर यहाँ पर पिताजी को पत्र, पूजनीय पिताजी प्रणाम, जमाने भर का ढिमकाना, ये वो लिखते क्या ना इसके अंदर। देखो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर क्या डालते हैं अपन? पता डालते। क्या डालते हैं? पता डालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड फादर, है ना, आदरणीय पिताजी। हाई रिगार्ड्स,
मतलब कि प्रणाम कर रहा है, सम्मान दे रहा है। आई होप यू आर वेल देयर, मुझे आशा है कि आप वहाँ पर कुशल मंगल होंगे। आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक ठाक हूँ। यू विल बी ग्लेड टू नाउ दैट, आप अच्छे से जानते हैं कि आई हैव डन माई टेस्ट वेरी नाइसली एंड होप टू गेट गुड डिवीजन, मैंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, है ना, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तुम पैसे मांग लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, एजुकेशन टूर में जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो, एजुकेशन टूर में, है ना। इसके साथ साथ अंकल को पत्र, मम्मी को पत्र लिखो। उसके बाद तो ये सारे पत्र आपको आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं आपको, सारे पत्र आपको लिखने के लिए आएंगे। पहले समझा बस दे रहा हूँ क्या आने वाला पेपर में, तो आपको इन्फॉर्मल लेटर आपको तैयार करना है। इसके बाद आपकी जो अंग्रेजी की बुक है, काय की बुक है आपकी जो, अब अंग्रेजी की बुक में कौन कौन से चैप्टर आने वाले वो समझ लो। सबसे पहले आपका आएगा यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है आपका, द फन दे हैड द रोड नोट टेकन, ठीक है। पहला चैप्टर क्या आएगा आपका, द फन दे हैड, ये पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। और अगला चैप्टर आपका क्या है, द रोड नोट टेकन। ये सितंबर महीने कोर्स है, कौन से महीने कोर्स है, सितंबर महीने का कोर्स है। लेकिन मैंने पहले ब्रिज कोर्स पूरी तैयार करना, फिर इधर नीचे उतारना, फिर उसके बाद फिर ग्रामर वगैरह बनेगी तो कर लेना, नहीं तो फिर ज़्यादा नंबर की नहीं आती है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। ब्रिज कोर्स की ग्रामर आएगी, बाकी अपन समय रखा तो मैं भी समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर लेटर तैयार कर लेना, फिर जब इतना तैयार करके हो जाएगा अच्छे से, फिर नीचे कूदना, फिर यूनिट 1 तैयार करना, फिर यूनिट 1 तैयार करना, द फन दे हेड द रोड नोट टेकन। इसके बाद फिर यूनिट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, है ना, बाइंड, है ना। फिर यूनिट 3 द लिटिल गर्ल रेन ऑन द रूफ, पहले द लिटिल गर्ल वाला पार्ट तैयार करना, फिर द रेन ऑन द रूफ तैयार करना। फिर यूनिट 1 द लोस्ट चाइल्ड, क्या है आपका, द लोस्ट चाइल्ड। इसके बाद फिर आपकी यूनिट 3 है ना, इज़बरन द स्टोरी टेलर। फिर एडवर्ब भी है आपका, यूज ऑफ इट, इफ एंड अनलेस, इफ और अनलेस का उपयोग आपको करने आना चाहिए, ठीक है। इफ और अनलेस का उपयोग भी यहाँ पर आपको करते आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये सारे क्या बनना चाहिए आपसे, उपयोग करते आना चाहिए, ठीक है। किसी ने गाइड लाया अंग्रेजी की, दिखाओ, ये सिंगल वाइल नहीं है, हाँ जी। देखो सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका, यूनिट 1 द फन दे हेड, क्या है आपका यूनिट 1 द फन दे हेड। यूनिट 1 क्या है आपका, द फन दे हेड। द फन दे हेड, ठीक है। फन का मतलब होता है मौज, फन का मतलब क्या होता है, मौज। दे हेड मतलब कि जो उन्होंने की, एक ऐसी मौज जो उन्होंने की, एक ऐसी मौज जो किसने की, उन्होंने की, एक ऐसी मौज जो उन्होंने की। अब देखो इसकी ना थोड़ी कहानी सुन लेना। कहानी सुनने से क्या होता है, कहानी जब आप पढ़ते हो अंदर की तो आपको आंसर क्वेश्चन याद करने में आसानी जाती है, ठीक है। तो देखो मार्गी ने यहाँ तक कि उसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। एक मार्गी नाम की लड़की है, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा हम वो जानेंगे। पृष्ठ जो 17 मई 2157 में था, अपन कब पहुँच गए, 17 मई, कहाँ पहुँच गए अपन, 2157 में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, अभी क्या चल रहा है, अभी 2000 चल रहा है, 2017 चल रहा है, मतलब 100 साल बाद, 150 साल बाद की बात है। कब की बात है, 2157, मतलब कब पहुंच गए, 150 साल बाद की कल्पना करके अपने लिखे कि आज से 150 साल बाद जब अपन बुढ़े होकर मर जाएंगे उसके बाद की दुनिया कैसी रहेगी, ठीक है। अपने लड़के बच्चे लोग, अपने लड़के बच्चे के लड़के बच्चे के लड़के बच्चे लोग, मतलब उन लोग का दौर रहेगा, ठीक है। आ रहा समझ में, तब की बात है 2157, अपन बुढ़े हो जाएंगे, है ना कि नहीं, सब दादाजी करके बोलेंगे, तब की बात है जी, है ना कि नहीं। देखो उसने लिखा, देखना उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। किसको, टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। वह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वे पृष्ठ पलटते थे जो पीत वर्ण और मोड़े हुए या लाइनों से भरे होते थे और उन शब्दों को पढ़ना आश्चर्य से मजाक भरे जैसा कि उन्हें पर्दे पर चलित होना था, उसके बजाय वो स्थिर रहते थे।
और जब पहले के पृष्ठ पीछे से पलटते थे तो उसमें वैसे ही शब्द होते थे जैसे कि प्रथम बार पढ़े गए हैं। मतलब कि 2157 में एक भी किताब नहीं थी। पूरी पढ़ाई किससे होती थी? डिजिटल तरीके से होती थी। और उसके दादा को एक ठो ऐसी रियल की किताब मिल गई इस टाइप की। तो आश्चर्य में होगा कि यार रियल किताब हमने पहली बार देखे करके। अपन लोग तो इसी किताब से पढ़ते, लेकिन वो ऑनलाइन का ज़माना था। कौन सा ज़माना था? ऑनलाइन का ज़माना था। तो उन लोग को पहली बार रियल किताब देखने के लिए मिली। ठीक है। इसके बाद अरे टॉमी बोला, क्या फिजूल खर्ची है, जब तुम एक पुस्तक को पढ़ लेते हो तो उसको फेंकना पड़ता है। एक पुस्तक अपन पढ़ लेते क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। मैं ऐसा सोचता हूँ, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताब होती है, लेकिन जो मोबाइल होता है, जो टेलीविज़न होता है, उस पर कितनी किताब होती है? लाखों किताब होती है। और उसमें इससे भी ज़्यादा जगह होती है, मुझे उसे फेंकना नहीं पड़ता। यही बात मेरे साथ है। मार्गी बोली, वह 11 वर्ष की थी। मार्गी कितने साल की थी? 11 वर्ष की थी। और उसने टॉमी की तुलना में ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स नहीं देखी थी। और टॉमी कितने साल का था? 13 साल का था। मेरे घर में उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। छप्पर पर। वह किस बारे में भी? स्कूल। मार्गी नफरत भरी थी। स्कूल? उन्होंने स्कूल है ना, स्कूल के बारे में क्या लिखना? मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ने क्या बोली? मैं स्कूल से क्या करती हूँ? नफरत करती हूँ। मार्गी हमेशा स्कूल से क्या करती थी? नफरत करती थी। कौन? मार्गी, है ना। सुन लो, समझ लो, इसको याद करने में बहुत आसानी जाएगी। मार्गी स्कूल से करती थी? नफरत करती थी, किंतु अब पहले से ज़्यादा नफरत थी। यांत्रिक शिक्षक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया करते थे और वह बुरे से बुरा करती जा रही थी, है ना। स्कूल में क्या हो रहे थे? टेस्ट हो रहे थे और हर बार वो टेस्ट में फेल होती जा रही थी, है ना। इस कारण उसको क्या लग रहा था? बुरा लग रहा था। इसके आंसर क्वेश्चन देखो। देखो पहला आंसर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गाइड है सब लोग के पास? नहीं है तो सुन बस लो, समझ बस लो। अब पूरे यहाँ पर बोर्ड में लिखवाऊंगा तो फिर वो इतने पाठ करवाने में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे, है ना कि नहीं। इसलिए समझा बस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। हाउ यानी कितनी, ओल्ड यानी मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी? मार्गी कितने साल की थी? 11। और टॉमी कितने साल का था? 13 वर्ष का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो, मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड। क्या लिखोगे? मार्गी इज एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। और टॉमी कितने साल का था? 13 साल का था। इसके बाद व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो मार्गी रोट मतलब मार्गी ने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? टुडे मतलब आज टॉमी ने एक असली किताब खोजा, है ना। देखो बाट डिड, बाट यानी क्या, मार्गी राइट यानी लिखा, इन हर डायरी मतलब मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी ने आज क्या करा है? एक असली किताब खोजा है। टॉमी क्या लिखा है उसने? टॉमी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अंग्रेजी को इसी प्रकार से तुमको क्या करना है? पूरा पूरा याद करना है। आंसर क्वेश्चन वगैरह जितने भी है, ठीक है, वो पूरे आंसर क्वेश्चन क्या करना है? आपको याद करना है। समय बिल्कुल बहुत कम बचा। तारीख कितनी है? 21 तारीख। आज 21, कल 22, परसों 23, 3 दिन ही है आपके पास। अब अंग्रेजी उठा लो आप लोग, ठीक है। और अंग्रेजी में अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से पूरे आंसर क्वेश्चन याद करना शुरू कर दो। पूरी ब्रिज कोर्स भी क्या करना शुरू कर दो? भरना शुरू कर दो। और सही तरीके से अपनी पूरी की पूरी तैयारी करना शुरू कर दो। अब याद करना बिल्कुल शुरू कर दो, तभी आपकी इतनी सारी अंग्रेजी पढ़ के हो जाएगी। इतने सारे आंसर क्वेश्चन याद करना है। चैप्टर 1 भी याद करना है, चैप्टर 2 याद करना है, चैप्टर 3 याद करना है ना। पूरे के पूरे क्या करना है आपको? आंसर क्वेश्चन से आप पर क्या करना है? तैयार करना है। तभी आप लोग को क्या हो पाएगा? तैयार करके हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये गाइड किसकी रखी है? अब मैं थोड़ा आप लोग को ग्रामर बता देता हूँ। ब्रिज कोर्स की बुक लाया किसी ने? दिखाओ ब्रिज कोर्स की बुक। ब्रिज कोर्स जो है ना, ब्रिज कोर्स आपका बहुत सारा है। ब्रिज कोर्स कैसा है आपका?
जैसे कि देखो इस टाइप के जैसे कि पेज नंबर 45 निकालो, 45, पेज नंबर 45 निकालो, निकाल लिए? निकाल लिए? देख इमोजी में यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश किसमें है, वो इसमें है हैप्पी, है इसमें हैप्पी, तो इसको ये बना दिया अपन ने। सैड मतलब दुखी, दुखी काय में है, वो जे वाला है, ये दुखी है, ये दुखी। एंग्री मतलब गुस्से में किसमें है, जिसमें है। स्केर्ड मतलब डर गया, डरने वाला कौन सा है, जे वाला है। और सरप्राइज्ड मतलब क्या, आश्चर्य में पड़ गया, सरप्राइज हो गया, वो जे वाला है। ये तुम आराम से बना सकते हो। बाकी आप लोग को यूं ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। देखो पेज नंबर 50 निकालो, कुछ मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 50 निकालो, सब लोग निकालो। पेज नंबर कितना, ब्रिज कोर्स की बुक का पेज नंबर 50। पेज नंबर कितना, 50। देखो यहां पर आपको ये प्रीपोजिशन देखो, क्वेश्चन एक्टिविटी 6 पेज नंबर 50 की एक्टिविटी 6 ब्रिज कोर्स की, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रीपोजिशंस। मतलब प्रीपोजिशंस आपको भरना है, पेपर में आएंगे प्रीपोजिशंस, वो ब्रिज कोर्स की बुक की आएंगे, ठीक है, इसी के अंदर का आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशंस आपको भरना है, क्या भरना है, प्रीपोजिशंस, ठीक है। कौन कौन सा भरना है आपको, या तो इन का उपयोग करना है या फिर किसका उपयोग करना है, ऑन का उपयोग करना है। देखो पहला यहां पर क्या लिखा है, समझो। इन का मतलब होता है में, है ना, जैसे कि बिल्ली कमरे के अंदर है। अगर अंदर की बात करेंगे, कोई घर के अंदर है या कमरे के अंदर है, तो क्या लगाओगे आप, इन लगाओगे। और ऑन कहां पर लगाते हैं, किसी के ऊपर है तो अपन क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है। पहला यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान, मतलब क्या क्या पढ़ो कैसे, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाई जाती है। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, है ना, ठीक है, दिसंबर 25, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पर आपका ऑन, क्या जाएगा यहाँ पर आपका ऑन आ जाएगा। होली इज सेलिब्रेटेड, होली इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान फरवरी ऑन और मार्च। होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च, इन फरवरी और मार्च। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान जनवरी 26, क्या है यहाँ पर आपका ऑन। और दिवाली इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान अक्टूबर और नवंबर। मतलब कि जो डेट लिखी होती है, अगर डायरेक्ट डेट लिखी हुई है 25 दिसंबर 26 जनवरी, है ना, अगर डायरेक्ट डेट लिखी हुई है तो क्या लगाओगे आप, ऑन लगाओ, क्या लगाओगे, ऑन। और महीने का नाम लिखा है तो क्या लगाओगे आप, इन लगाओगे, क्या लगाओगे, इन लगाओगे। अब आपको अगला यहाँ पर क्या भरने के लिए, एक्टिविटी 7 में फर्स्ट और लास्ट भरना है। क्या भरना है, फर्स्ट और लास्ट। ईद इज खालिस्तान, ईद इज द खालिस्तान डे ऑफ, है ना, रमजान। ईद रमजान का कौन सा दिन होता है, पहला होता है कि लास्ट होता है, सही में लास्ट होता है, पक्का पता है, चलो लास्ट यहाँ लगा लो, क्या लास्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज खालिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कौन से थे, पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जनवरी इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द कैलेंडर, जनवरी कैलेंडर का कौन सा महीना है, पहला महीना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट, धीरे, है ना, फर्स्ट। दिसंबर इज द खालिस्तान मंथ ऑफ कैलेंडर, लास्ट, क्या आएगा यहाँ पर, लास्ट। आपको देखो पेपर में क्या आएगा मालूम है, सुनो, आपको पेपर में ना कोई सा भी एक चित्र दे देगा, हर साल आता है पेपर में, आपको कुछ भी क्या दे देगा, एक चित्र दे देगा, और चित्र के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने के लिए वो बोलेगा, है ना। पेज नंबर 51 पे, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई त्योहार है ना, है ना, है ना, ठीक है, कोई यहाँ पर त्योहार मना, मुस्लिम त्योहार है, ठीक है। यहाँ पर गले मिल रहे हैं, तो कौन सी ईद बोलते हैं इसको, ईद होती है ना, मिलने वाली ईद, है ना, गले मिलने वाली, है ना।
कई प्रकार के देखो यहाँ पर खाना वगैरह रखा हुआ है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान वगैरह बना करके रखे हुए हैं। तो ये रमजान के मतलब कुछ अच्छा त्यौहार है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना पड़ेगा कि आप चित्र में क्या क्या देख रहे हो। तो जो जो आप देख रहे हो वो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर और देखना, आप लोग को और क्या पूछा जाता है, अंग्रेजी में आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलेंगे ना तो फ्री के नंबर मिलेंगे। कैसे नंबर मिलेंगे, फ्री के। पूछो कैसे। सबसे ज्यादा आते हैं आपको अनसीन पैसेज। क्या आते हैं, ऊपर एक पैसेज लिखा रहेगा, एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, जैसे कि पेज नंबर 55 पर लिखा है एक्टिविटी 4 में आपको क्या लिखा रहेगा, अनसीन पैसेज आपका लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, लिखा है अनसीन पैसेज। अब ये जो आपका अनसीन पैसेज लिखा है इसको आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक बार रीड करना है। क्या करना है, एक बार। और नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, नीचे क्या दिए रहेंगे, प्रश्न। अब जो फ्री के नंबर है, प्रश्न को पढ़ना है और उसका आंसर कहाँ से ढूंढना है, ऊपर ही जो पैराग्राफ में लिखा रहेगा उसी में से आपको क्या ढूंढना है, आंसर को ढूंढना है और ढूंढ करके वहीं पर आपको लिखना है। लेकिन कई सारे बच्चे इतने मूर्ख होते हैं कि वो ढूंढ भी नहीं पाते हैं। अरे कुछ भी लिख के आओ, पेपर कभी भी छोड़ के नहीं आना, पेपर कभी भी छोड़ के नहीं आना। पेपर कैसा करना है, आपको पूरा पूरा करना है। कैसा करना है पेपर, पेपर छोड़ के आना है क्या, नहीं। देखो पेपर करने का नियम क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उन प्रश्नों को कीजिए जो आप याद कर गए हो। आपको लेटर याद है, पेपर में पूछ लिया, तुरंत कर डालो। जो जो आपको अच्छे से याद है, जो जो आपको कंठक से याद है, सबसे पहले उसको कर लो। कर ली उसके बाद जिन प्रश्नों को आप मन से कर सकते हो, एक पहले राउंड में किनको निपटा लो। फर्स्ट राउंड में जो जो बन रहा है उनको खटाखट नंबर डालने करते जाओ, बाकी जो नहीं बन रहा उसको छोड़ते जाओ, ठीक है। अब जब तुम्हारे पूरे क्वेश्चन तैयार हो गए जो जो तुमसे बन रहे हैं वो पूरे तैयार कर लिए तुमने, लिख दिए पेपर में। अब ऐसे क्वेश्चंस जो तुम मन से लिख सकते हो, जो तुम कैसे लिख सकते हो, मन से लिख सकते हो या फिर तुम उसको बना करके लिख सकते हो, फिर उनको करो। फिर थर्ड राउंड में जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उनमें दिमाग लगाओ, है ना। अब कई सारे बच्चे लोग उसका उल्टा करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके पीछे भिड़ जाते हैं, है ना, और उधर उधर नकल मारने चक्कर में टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। वो लास्ट में करना ना, पहले क्या करो, पहले जो बन रहा है उनको कर लो, फिर जो मन से कर सकते हो, मन से भर सकते हो, फिर उनको करो। फिर सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहा है उनको करो, लेकिन छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आना है क्या, कुछ भी लिख के आओ, मन से लिख करके आओ, मन से आंसर बना करके जाओ। एक बार ऐसी हुआ था कि मैंने एक क्वेश्चन याद करके गया था, उसमें मुझे 4 में से 3 नंबर मिले, और एक क्वेश्चन मैंने बना के लिखा, कहानी में को याद थी दिमाग में और अंग्रेजी अपन से बनती थोड़ी बहुत, तो उसको ट्रांसलेट करके मैंने लिख के आ गया, उसमें अच्छे नंबर मिलेगा मेरे को। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छे से आपको लिखना है। कैसे लिखना है आपको, अच्छे से आपको लिखना है। आपको सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए भी आते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस क्या लिखा है, देखो कैन, क्या लिखा है, कैन DRIV ड्राइव, फिर लिखा है यहाँ पर क्या, यू, फिर लिखा है ए कार, ठीक है। देखो कैन यानी होता है सकना, ड्राइव यानी होता है चलाना, ड्राइव यानी क्या होता है, चलाना होता है। पहले यहाँ पर एक्टिविटी पढ़ना, एक्टिविटी क्या कह रही है। देखो किसी भी सेंटेंस का नियम क्या होता है मालूम है, किसी भी सेंटेंस का नियम होता है सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ये सिंपल सेंटेंस का नियम, किसका नियम है, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी वर्ब, फिर आती है आपकी क्या, ऑब्जेक्ट आती है। इस फॉर्मेट में जमा होता है कोई भी सेंटेंस, किस फॉर्मेट जमा होता है, इस फॉर्मेट में जमा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला उसने, यहां पर उसने बोला है कि इसको पुट क्वेश्चन मार्क, इसको पढ़ना बारीकी से। क्या बोला उसने, क्वेश्चन मार्क, एक पेज नंबर 55 की एक्टिविटी 5, क्या बोला उसने, पुट क्वेश्चन मार्क बोला है। मतलब इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, कौन सा बनाना है, और प्रश्नवाचक का नाम क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य बना रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हो, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका नियम ये होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सामने होती है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है, उसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होता है, वर्ब, उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
अब जमाना है आपको, और लास्ट में लगता है इसमें क्या, क्वेश्चन मार्क। किसका सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में। कौन से वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कैन। कैन मॉडल्स है, इसका उपयोग हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, कैन। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। किसी का नाम हो या यू आई एम, है ना, आई, ये सब क्या होते हैं आपके कर्ता होते, क्या होते हैं, जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे कि आम खाना, मैं आम खाता हूं, काम कौन सा कर रहा है अपन, खाने का। काम कौन सा कर रहे हैं अपन, काम कौन सा कर रहा है, और खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मैं आम खाता हूं, कौन कर रहा हूं, तो कर्ता कौन हो जाएगा, मैं। वैसे यहाँ पर कार चलाने काम कौन कर रहा है, तुम यानी यू, तो कर्ता कौन हो जाएगा यहाँ पर, यू। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यू। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका, यू। फिर वर्ब क्या है यहाँ पर आपका, ड्राइव, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका, ए कार। ये जम गया आपको, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन यू ड्राइव ए कार, क्या आप एक कार चला सकते हो, यहां पर ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वाचक वाक्य। इसी प्रकार आप अगला देख सकते हो, देखो है ना, यहां पर क्या लिखा है, सिंग। क्या लिखा है यहां पर, सिंग। फिर यहां पर क्या लिखा है, कैन। यहां पर क्या लिखा है, ए सॉन्ग। फिर यहां पर क्या लिखा है आपका, यू। इसको भी ऐसे जमाओ वाला। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, कैन। क्यों आएगा कैन, क्योंकि अपन प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर कैन। फिर कैन के बाद क्या आएगा, यू। कैन के बाद क्या आएगा, यू के बाद क्या आएगा, सिंग। सिंग मतलब गाना। उसके बाद क्या आएगा, ए सॉन्ग, ठीक है। इसी प्रकार पूरे बन जाएंगे आप लोग से। ब्रिज कोर्स की किताब आज खत्म कर डालना, पूरी जितनी भी है ना, पूरी खत्म कर डालना। देखो, अरे बहुत सरल है ब्रिज कोर्स की किताब, 6वीं 7वीं 8वीं की बच्चे वाली किताब है। देखो अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, जोड़ी बनाना। देखो हैन का क्या हो जाएगा, हैंस। एक्टिविटी 6 पेज नंबर 56 पर हैन का क्या हो जाएगा, हैंस। हैन यानी मुर्गी, हैंस यानी मुर्गियाँ बहुत सारी। यहाँ पर सीड का क्या हो जाएगा, सीड्स। ट्रैक्टर का क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर्स। फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड। बनेगा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखना, इस टाइप के आते, देखो ये एक पैराग्राफ दिया है, खालिस्तान एंड खालिस्तान वेयर फ्रेंड्स, इसको ऐसे ढूंढ लो। तो जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स, पैराग्राफ में से ढूंढ करके इसको क्या करना है, आपको लिखना है। कहाँ से ढूंढ करके, पैराग्राफ से ढूंढ करके आपको लिखना है। देखो अब निकालो पेज नंबर 62। पेज नंबर कितना निकालो, 62 निकाले सबने। सुनो, ब्रिज कोर्स का ही आना है 3 परीक्षा में। इसके बाद 6 परीक्षा में, नहीं 6 परीक्षा में तो जो मोटी मोटी किताब याद करना है, जो मोटी मोटी गाइड याद करना है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब 6 परीक्षा में अच्छा परसेंट बनेगा। लेकिन 3 में तुमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, इतनी सी पतली सी किताब है, इतनी सी किताब पढ़ो और 100 में 100 नंबर लेकर के जाओ और बिल्कुल परसेंटेज बना लो। समझ रहे हो ना। गणित देखो ना कितने बड़े बड़े सवाल है अध्याय 6 में, और ब्रिज कोर्स में जोड़ घटाना गुणा भाग पिद्दक से सवाल है, और 3 में क्या आ रहा है, ब्रिज कोर्स के सवाल आ रहा है। तो मौका मिला है, मार दो चौका। ब्रिज कोर्स के जितने भी आ रहे हैं ना, हिंदी बहुत कठिन है तुम्हारी, लेकिन ब्रिज कोर्स की हिंदी इतनी सरल है, पूछो मत। मेजबान वाले पकोड़े वाले पाठ है, एक दिन में 6 घंटे भी पढ़ लोगे ना किताब, 6 घंटे में पूरी किताब पढ़ के खत्म कर डालोगे। और इतना कम पढ़ करके, कम में बम काम है, कम में बम काम, कम पढ़ना और बम बम नंबर कमाना है अपन को। तो अच्छा खटाखट पूरी खत्म कर डालो किताब, और बिल्कुल 100 में से 100% बना करके लेके आ जाओ, ठीक है। देखो आपकी पेज नंबर 62 पर एक्टिविटी 6, कौन सी एक्टिविटी, एक्टिविटी आपकी कौन सी, 6।
यहाँ पर आपको देखो ईएसटी का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? ईएसटी का आपको उपयोग करना है। पहला आपको क्या दिया है यहाँ पर? इजी। इजी, इजी में ईएसटी लगाना है, तो यहाँ पर इजी में आपको क्या लगाना है? ईएसटी लगाना। देखो ई का हो गया ई, ए का हो गया ए, एस का हो गया एस। जो वाई है, वाई और आई दोनों का उच्चारण एक ही निकलता है, तो वाई के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? आई। और ईएसटी का इजीएस्ट। क्या इजी का क्या हो जाएगा? ये इजीएस्ट। ये मिलेगा एक नंबर। दूसरा क्या है आपका? स्ट्रोंग, STRONG। स्ट्रोंग में ईएसटी लगाना, तो स्ट्रोंगेस्ट ईएसटी लगा देना। STRONG EST क्या हो गया आपका? स्ट्रोंगेस्ट। तीसरा क्या है यहाँ पर आपका? ग्रेट, GREAT। ग्रेट में ईएसटी लगाओगे तो REATEST, ग्रेटेस्ट। बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। सेम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी क्या है? पूरी की पूरी ब्रिज कोर्स है। करते बनेगा नहीं बनेगा? पकड़ो उसको। चलो अब गणित करेंगे अपन।